हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है एडमिशंस ऑफ पार्टनर का। पहले दो लेक्चर्स में हमने कुछ टाइप देखे थे, कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था 16 तक, तो कुछ बच्चों के डाउट्स वो रह गए और कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो देखेंगे। तो हम आज आखिरी क्लास ले रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इसी के साथ आपका पहला टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। तो करते हैं स्टार्ट। तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन और कुछ बच्चों के डाउट्स है, कुछ 4-5 क्वेश्चन निकले हैं कुल मिला के। फिर उसके बाद आपका 1 से 18 होमवर्क हो जाएगा आज की क्लास के बाद, और 1 से लेके 18 तक सारे आपको कर लेने हैं। उसके बाद कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो अपने डाउट्स, ठीक है। करते स्टार्ट। तो देखिए ये एक पहला क्वेश्चन ये आया, थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। ए बी सी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो दिया हुआ है। डी इज एडमिटेड ए न्यू पार्टनर विद 16 शेयर। डी एडमिट हुआ 16 शेयर से। तो यहां तक ये देख के फर्स्ट स्टेप लगा। पर देखो एक लाइन है, मैं दूसरे कलर से इसको कर देता हूं अंडरलाइन कि आपको दिखे अलग से। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, बस ये लाइन अगर नहीं होती तो ये फर्स्ट टाइप होता, फर्स्ट टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बट एक पॉइंट है कि सी विल रिटेन ओरिजिनल शेयर, मतलब सी अपना पुराना शेयर ही रिटेन करेगा, मतलब सी कुछ भी देने वाला नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा। तो देखो इससे कैसे कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएगा। देखो हम करते थे लेट करते थे, टाइप में लेट करेंगे, टाइप फर्स्ट जैसा ही लेट टोटल प्रॉफिट 1। डी का शेयर तो फिक्स है क्योंकि एडमिट हुआ है, तो डी का शेयर कितना भाई, तो 1/6 है। और सी ने भी अपना फिक्स कर लिया था, रिटेन कर रहा है सेम। और सी का जो फिक्स हो जाएगा कितना, जितना था, तो कितना था सी का, देखो ये सी का शेयर 1/5। अब निकालेंगे हम रिमेनिंग प्रॉफिट। देखो टोटल है 1, सी का भी फिक्स, डी का भी फिक्स, हटा दो। 30 हो गया एलसीएम, 30 - 5 - 6 19/30 आ गया रिमेनिंग। अब देखो न्यू पीएसआर निकालते साइड में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ए बी सी डी, देखो डी का तो फिक्स है भाई 16, सी मैंने फिक्स कर लिया अपना 1/5, जो था वो रहेगा। और जो रिमेनिंग बच गया 19/30 को ए और बी बचे। ए बी का देखो आपस का रेशियो 2/4, तो आपस में तो आपस का 2 यानी 2/4 इंटू 19/30, 2/4 इंटू 19/30। इसका ये 1/5 है, मैं इसको थोड़ा सही से लिख दूं, 1/5। देखो क्या हुआ है, डी का फिक्स था 16 क्योंकि एडमिट हुआ, सी ने भी अपना फिक्स कर लिया जितना था यानी 1/5, और दोनों घटा के रिमेनिंग निकाल, रिमेनिंग को आपस में ए बी में बांट दिया। तो ए बी के आपस में ध्यान रखना, आपस में 2/5 2/4 होगा, फिर ये चीज ध्यान रखना। तो देखो 2 से कट गया, 19/30 19/60 हो जाएगा, 19/60। इसको 60 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो 12/60। इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 10/60 है ना। तो रेशियो हो गया 19 12 10। इसी के साथ खत्म। तो देखो एक रिटेन की वजह से देखो क्या फर्क पड़ा, इतना सा फर्क पड़ा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी था बढ़िया। और एक दो डाउट है बच्चे को, देखता आगे। देखो अगला क्वेश्चन सेकंड, तो क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते भाई। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, लिखा हुआ है गौतम एंड याशिमी आर पार्टनर, याशिका है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। जी और वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। दे एडमिटेड आसमा पार्टनर, आसमा को एडमिट किया, नए पार्टनर ए एडमिट हुई। जी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, जिन्हें दिया अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर। एंड आसिमा गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, इसने दिया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। कैलकुलेटर नहीं पता। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑफ फ्रॉम ने 2 और 3 टाइप रहता है, इसमें फ्रॉम ऑफ दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया, फ्रॉम और ऑफ। तो देखो उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन में चेंज होगा। पहले लिख लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जी और वाई का। ओल्ड है 3/5 2/5। अब बात करो सरेंडर की, देखो इसे तो डायरेक्ट दे दो, 1/10 डायरेक्ट लिख देंगे, और ऑफ वाले में मल्टीप्लाई होता है, तो 3/5 का इसने 1/3 दिया, यानी 1/5 इसने दिया, 1/10 इसने दिया। ये निकल गया। एक का फ्रॉम था तो डायरेक्ट, दूसरे का ऑफ था तो मल्टीप्लिकेशन करिए बस। उसके बाद तो न्यू पेस आपको जानते हो निकालना।
तो न्यू PSR निकालोगे, ये मैं लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेना आप, है ना। G का 3/5 माइनस 1/5 जो दिया, Y का 2/5 माइनस जो दिया 1/10, और जो भी नाम है इसका A 1/5 पहले से 1/10 दूसरे से। सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा तीनों का। तो इसमें क्या था इस वाले क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम और ऑफ जो आपने दो टाइप पढ़े थे, टाइप 2 और टाइप 3 फर्स्ट लेक्चर में, उन दोनों को मिक्स कर दिया, एक का फ्रॉम था एक का ऑफ था। तो फ्रॉम वाला आपने डायरेक्ट लिख दिया, ऑफ वाला आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बाकी वही पूरा प्रोसेस है, सेम ऐसे ही। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो तीसरा क्वेश्चन भी है स्क्रीन पे, ये तो पूरा साथ ही साथ लिखते भी चलना आप, है ना। देखते क्या लिखा है इस वाले में। लिखा अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:3:2। अमित और विद्या पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। दे एडमिटेड चिंतन इनटू पार्टनरशिप, सी को एडमिट किया। वो एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम इट, ये अपने शेयर का 1/5 ऑफ हिज शेयर किससे ले रहा है, ए से। एंड 4/25 फ्रॉम किससे ले रहा है, बी से। देखो परेशानी क्या है, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो परेशानी सिर्फ यही है कि अपने शेयर का, देखो 4/25 दिया तो सीधे पता है कि इतना दिया है। फ्रॉम में तो डायरेक्ट आपको पता होता है कि हाँ इतना उसने पहले वाले बंदे से लिया है, किससे, बी से। लेकिन ए से जो लिया है वो लिया अपने शेयर का 1/5 ऑफ, और इसका शेयर इन देर का। अगर शेयर दिया तो परेशानी नहीं होती, मल्टीप्लाई करके निकल जाता कि ए ने कितना दिया है। तो बस यही एक्स्ट्रा है कि आपको इसका शेयर ही गायब है, सी का। आपको सी का शेयर चाहिए, बिना सी के शेयर के आप मल्टीप्लाई करके बिना निकाल नहीं सकते। फ्रॉम का तो डायरेक्ट आपको पता है कि हाँ इतना उससे लिया है, पर इससे कितना, तो अपने शेयर का 1/5, तो उसका शेयर ही नहीं है। यही है लॉजिक, समझना जाना बात। देखो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। देखो 1/5 ऑफ सी शेयर कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो 4/5 ऑफ सी शेयर कौन देगा, बी देगा। अगर समझी बात है, जो भी सी का शेयर है उसका 1/5 हिस्सा अगर पहला बंदा दे रहा है तो बाकी 4/5 हिस्सा तो बचेगा जो दूसरा बंदा देगा, और दूसरे ने दिया कितना है, तो ये 4/5 ऑफ हिज शेयर किसके बराबर हो जाएगा, मैं लिखता हूं पूरा ही। तो 4/5 ऑफ सी शेयर बराबर हो जाएगा 4/25 के। ये इधर जाएगा, सी का शेयर कैसे निकलेगा, 4/25। ये देखो इसको इधर भेजेंगे तो 5 ऊपर 4 नीचे, 5 कटा 4 कटा 1/5 आ गया। तो सी का शेयर निकल गया 1/5। तो इसने 1/5 का 1/5 यानी 1/25 पता चल गया कितना दिया, 1/25 4/25। तो जब न्यू PSR निकालोगे बस यही था, एक्स्ट्रा इसका शेयर नहीं था। ए का शेयर 3/5 है माइनस 1/25, बी का शेयर 2/5 है माइनस 4/25, और नए वाले बंदे का नाम था सी का शेयर 1/25 प्लस से और 4/25 दूसरे से। सॉल्व करना तो आपका, तो सॉल्व कर लेना आंसर निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा सिर्फ यही था इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाला जो हमने यहाँ पे कहानी बनाई ये एक्स्ट्रा है। क्यों है, क्योंकि आपको सी का शेयर दिया हुआ नहीं था। सी का शेयर दिया होता तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, सी का शेयर नहीं था तो हमने लॉजिक लगा के काम किया। एक्स्ट्रा था तो छोटे छोटे पॉइंट से छोटी छोटी चीजें होती है। तो एक डिफरेंट क्वेश्चन था, ये मुझे वैसे भी कराना था, बच्चों ने डाउट भी बोल दिया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, और एक दो छोटे छोटे डाउट है उसको बस समझा दूंगा, कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा परेशानी वाला नहीं है। देखो क्या लिखा है, लिखा है करीम एंड रेशमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। करीम और रेशमा पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। फिर लिखा है नवल इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, नवल को एडमिट किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन तीनों का न्यू रेशियो दिया 4:3:2। तो आप सबसे बढ़ता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको याद होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया तो हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स पढ़े, पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर न्यू में से ओल्ड घटाएंगे सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। बट यहाँ तो ओल्ड न्यू दोनों दे रखा है ना, डायरेक्ट निकालो तो डायरेक्ट यहाँ निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो करीम का और आशमा का। ओल्ड रेशियो है 3/5 2/5 माइनस न्यू रेशियो 4/9 3/9, ये रहा न्यू रेशियो 4 3 2। तो देखो 45 27 माइनस 20 7/45 45 18 माइनस 15 3/45 7:3 का आ गया आपका रेशियो। क्लियर बात। तो ये आपका क्वेश्चन था, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें भी निकालना था, डायरेक्ट ओल्ड न्यू दिया तो डायरेक्ट हमने सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, लिखा है SBJ our partner in a firm, T was admitted as a partner with 1/5 shares, find out sacrificing ratio। देखो ध्यान देखना,
बी जे पार्टनर रेशियो दिया तो 1:1:1 का रेशियो हो गया, और टी एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। कौन सा टाइप है? तो बोल सर ये टाइप फर्स्ट है। सही है, न्यू रेशियो निकाल लोगे, टाइप फर्स्ट लगा ना, न्यू रेशियो निकाल लेना। फिर न्यू और ओल्ड है, ओल्ड में से न्यू घटाओगे फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, तो कराने की जरूरत तो नहीं है। तो टाइप फर्स्ट है, पहले आप निकालना न्यू रेशियो, फिर न्यू में से ओल्ड घटा देना तो आपका निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो जाएगा, ये करके बताना इसका आंसर मुझे कमेंट में। आगे देखते हैं, लिख लो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस इतना ही है। तो यही 5 कुछ क्वेश्चन थे बच्चों के डाउट्स थे, एक दो मेरे को कराने भी थे पहले 2, बाकी 3 डाउट्स हैं। तो यही सब क्वेश्चन है जो आपको करके आने, तो करके रखना। देखो अब आपका होमवर्क है फर्स्ट टू लेके 1 से लेकर 18 तक। किसी पुरानी बुक में 1 से 17 होगा, नई बुक में 1 से 18 है, जो 2022 का एडिशन है। तो आपको मतलब 22-23 वाले सेशन के लिए तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन सारे करने हैं। तीनों टाइप्स, सारे टाइप्स हो गए, 3 लेक्चर हो गए। पहले 2 लेक्चर में टाइप्स है, ये कुछ 2 क्वेश्चन डिफरेंट थे जो स्टार्टिंग मैंने कराए थे। तो ये सारे हर तरीके के क्वेश्चन हो गए। एक बस 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको मत करना, क्योंकि वो गुडविल के कॉन्सेप्ट से लिंक था। गुडविल का भी मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा अगले लेक्चर में, उससे लिंक है, तो उसके बाद देख लेंगे उसको। बाकी सारे A to Z 1 से लेकर 18 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। कोई डाउट्स होता है तो वो मुझसे पूछना आपको। ये क्वेश्चन करते रहोगे तो समझाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ के साथ करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं करोगे तो बाद में परेशानी आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।